हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम देखेंगे बेंजीन और उससे बने हुए उसके यौगिक यानी कि बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर बेंजीन बना हुआ है। फिर आते हैं टोल्यूइन पर। तो बेटा बेंजीन के ऊपर जब जुड़ जाता है CH3 तो उसे कहते हैं टोल्यूइन। फिर उसी तरीके से बेंजीन के ऊपर जब जुड़ जाता है NH2 तो उसे कहते हैं एनिलीन। और उसी अगर बेंजीन पे अगर मैंने लगा दिया CHO तो ये हो जाता है बेंजल डिहाइड। यही नाइट्रोबेंजीन कहलाता है जब मैंने इसमें जोड़ दिया NO2। बेंजोइल क्लोराइड की बात करते हैं तो C डबल बॉन्ड O जिस तरीके से कार्बोनाइल होता है उसी तरीके बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O जोड़ने से वो होता है बेंजोइल और साथ में यहाँ लगा दिया जाता है क्लोरीन, सो दैट इज बेंजोइल क्लोराइड। फिर आते हैं फ्लोरोबेंजीन पे। क्योंकि फ्लोरीन डायरेक्टली लिखा है इसलिए फ्लोरीन, क्लोरीन डायरेक्टली लिखा है इसलिए Cl, आइडो डायरेक्टली लिखा है इसलिए I, ब्रोमो डायरेक्टली लिखा है इसलिए Br यानी कि ब्रोमोबेंजीन। अब आते हैं बेंजोइक एसिड पर। क्योंकि एसिड है डायरेक्ट बेंजीन के साथ जुड़ा है इसलिए एसिडिक ग्रुप लगाने से इसे कहते हैं बेटा बेंजोइक एसिड। एनिसोल की बात करते हैं। एनिसोल के हिसाब से OCH3 जोड़ने से ये कहलाता है एनिसोल। अब आते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड। तो इसे समझने की जरूरत है, क्यों? क्योंकि यहाँ जुड़ जाता है CO2 और 2 मॉलिक्यूल्स जब आपस में जुड़ जाते हैं यानी इसका एक ऑक्सीजन दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तब ये कहलाएगा बेंजोइल पेरोक्साइड। फिर आते हैं फिनॉल पे। जब बेंजीन रिंग के ऊपर OH जुड़ जाए, बेंजीन रिंग के ऊपर OH जुड़ जाने से फिनॉल कहलाता है। और उसे ही अगर मैंने बेंजाइल अल्कोहल बनाना है तो मैं इसमें जोड़ दूंगी CH2OH। फिर आते हैं एसिटाइल बेंजीन में। तो इसमें जुड़ जाता है बेटा आपका एसिटाइल ग्रुप यानी COCH3। इसे कहते हैं एसिटाइल, जिसे आपने देखा होगा एसिटिक एसिड में, और ये है बेंजीन, सो दैट इज एसिटाइल बेंजीन। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स। सो जल्दी से जाइए, रिपीट करके देखिए और